कोई नहीं चढ़ाए। तो गुरु पूजा महंगी है, नहीं है भीमसेन? हाँ, इसलिए गुरु पूजा महंगी इधर महंगी लग रही है, लेकिन एक दिन आनंद आएगा जब तुम्हारी आत्मा परमात्मा के घर जाएगी और गुरु की भक्ति करके जब तुम मुक्त हो जाओगे, तब आनंद आएगा कि ये तो महंगा तो नहीं हुआ, ये तो सस्ता हो गया। ये तो सस्ता हो गया। इसलिए साहिब कहते हैं ये गुरु भक्ति ऐसी होती है। तो गुरु भक्ति में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, शरीर से भी मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ भाग बड़ी करनी पड़ती है। गुरु आ जाए तो बड़ी देख रेख करनी पड़ती है कि गुरु की भक्ति में कोई कमी ना रह जाए। गुरु कहे ना कहे तो भी शिष्य को लगता है कि मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा डरता डरता बेचारा इधर उधर फिरता है। लेकिन देवी देवताओं से काहे को डरेगा, चाहे गुरु खोपड़ी में बैठ जाए। हाँ, तो इसलिए गुरु भक्ति में तो डर भी लगता है कि गुरु हमें डांट ना दे, और देवी देवता काहे डांटेंगे। हाँ, तो इसलिए गुरु भक्ति बड़ी डरते डरते भी होती है और मेहनत से भी होती है, और मेहनत की कमाई भी लगानी पड़ती है, तब ये गुरु भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं लेकिन होती है तो कितना लाभ होता है। गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश। कितने? गुरु भक्ति कर देती है सब जितने पाप किए हैं पिछले जन्मों में, जितने मुर्गी खाए हैं, जितने बकरे खाए हैं, जितनी मछलियाँ खाई हैं, वे कहाँ कटेंगे? वे गुरु भक्ति से कटेंगे पाप, और कहीं कटने वाले नहीं हैं। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश। जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास, पुरानी सूखी घास पर यदि कोई एक तिल्ली लगा देवे माचिस की तो सब जल जाएगी। ऐसे ही गुरु का नाम बहुत छोटा है, उसको कोई भजन सुमरन करे और विधि से करे, और विधि से करे तो पाप धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। कोई बढ़िया सर्फ रिन साबुन लगावे कपड़े पे तो बार बार धोते धोते रहने से वो एकदम निर्मल हो जाता है। और भी युक्तियां हैं, कोई मोटा दाग लग गया हो तो कुछ युक्ति से छुटा देते ना। कोई नींबू लगाएगा, कोई आला रिन लगाएगा, दाग छुटा के ही मानते हैं लोग, है नहीं? ऐसे ही कुछ ऐसे दाग हैं जो बड़ी मेहनत से क्या करना होता है, भजन करना होता है। किसी से बड़े पाप हो गए हो, किसी से मर्डर हो गया हो, किसी से गाय मर गई हो, किसी से बहुत बड़ा पशु मर गया हो, तो वे बड़े दाग जो हैं गुरु भक्ति से बड़ी मेहनत से हटते हैं। ये बड़े दाग हैं, है नहीं? हाँ, तो वो कबीर साहब कहते हैं बड़े से बड़े दाग छुटाना चाहो तो गुरु भक्ति से छूट जाएंगे, और किसी से नहीं छूटने वाले हैं। तो साहिब कहते हैं गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश। जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। तो ये गुरु भक्ति से पाप खत्म होते हैं, और किसी भक्ति से पाप खत्म नहीं। ये मार्ग है। इसलिए कबीर साहब ने भी बताया, तुलसीदास जी ने भी बताया, सूरदास जी ने भी बताया, नानक जी ने भी बताया, दादू ने भी बताया, पलटू ने भी बताया, मीरा ने भी बताया। कितने संत रहे संसार में, सबने इस क्लास को प्राप्त किया, खूब मेहनत की और पहचान बता कर गए कि हमने ये मेहनत की है तो इससे हमें पूरा सुख मिला है, और आज हम परमात्मा के घर जा रहे हैं। ये कौन साबित करके गए हैं? ये संत बता कर गए, उन्हें मेहनत की है। तो भक्ति करे भर में नहीं, भक्ति करे भ्रम में ना पड़े, भक्ति करे भ्रम में ना पड़े। यदि भक्ति करते करते कोई समस्या आ रही है तो भी उसे सहन करें। ये ना समझे कि हम तो परमात्मा का नाम लेते हैं लेकिन ये दुख क्यों आ रहे हैं, उन दुखों को भी सहन करें। परमात्मा की भक्ति नहीं करने वाले, देवी देवताओं की भक्ति करने वालों को दुख नहीं होता होगा? होता होगा, नहीं होता होगा? उनको भी होता है। ये तो मिट्टी का ढेला है। किसी की भी भक्ति करो, संसार में दुख तो होता है, आएगा, लेकिन दुख को दूर करने के लिए हम जितनी तैयारी करें उतनी मेहनत से करनी चाहिए। इतनी जरूर है, भक्ति करने वाला कोई भी प्राणी है तो अगर पीछे की ज़्यादा बड़ी गलती है